जैसे कि हिंदुओं के लिए हरिद्वार है, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यरूशलेम है, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, वैसे ही सिखों के लिए अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। एक सुंदर सरोवर के बीच बना भक्ति और भावना बिखेरने वाला ये सोने का महल श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा सिखों की आस्था के साथ साथ देश विदेशों के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज बात करेंगे इस खूबसूरत गुरुद्वारे के इतिहास की। अमृतसर पंजाब शहर भारत में स्थित है। भारत के इतिहास में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की कहानी के कुछ अध्याय काले अक्षरों में लीन हैं। दरअसल श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा यानी स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सिखों की श्रद्धा ने इसे अपनी हिम्मत और बहादुरी से हर बार एक अद्भुत रूप दे दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज पंजाब। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का अस्तित्व 450 साल पुराना है और कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे की नींव भी एक मुसलमान ने रखी थी। बात साल 1577 की, जब सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 में 500 बीघा में लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर जी से इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई और पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस मंदिर की स्थापना की। वहीं इस मंदिर का निर्माण 1581 में शुरू हुआ और इस मंदिर के पहले संस्करण को पूरा करने में 8 साल लग गए और पहली बार 16 अगस्त 1604 ईस्वी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। वहीं इस गुरुद्वारे के चारों ओर के दरवाजे खुले हुए हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं और ये 4 दरवाजे इस बात का प्रतीक हैं कि इस गुरुद्वारे के दरवाजे समाज के सभी 4 जातियों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर लिंग, हर भाषा और देश का नागरिक आ सकता है और दर्शन कर सकता है। शुरुआती दिनों में ये मंदिर सुनहरा नहीं था। मंदिर को पहले पत्थर और ईंटों से बनवाया गया था और बाद में इसमें सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया। वक्त बीतता गया और करीब 2 शताब्दी के बाद सोने की चादर से इसे स्वर्ण मंदिर में तब्दील कर दिया गया। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर बनने से पहले कईयों बार नष्ट किया गया, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बनवाया। बात 17वीं सदी की है, जब हरमंदिर साहिब को किसी उग्र गुट ने नष्ट कर दिया था। तब सदी के महाराज सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा इसे दोबारा बनवाया गया, इस गुरुद्वारे को बनवाया। फिर 19वीं शताब्दी में अफगान सेना हमलावर हो गई और इसे पूरी तरह नष्ट कर डाला, जिसके बाद सिख शासक महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया और इस मंदिर को संगमरमर और सोने की परत से सजा दिया और तब श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर परत चढ़ाने में केवल 7 से 9 परतों का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन धीरे धीरे नए परिवर्तन के दौरान मंदिर पर 24 परतें चढ़ाई गईं और 90 के दशक में इसे 500 किलोग्राम से अधिक सोने के लिए पुनर्निर्मित किया गया। और आज के वक्त में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पर चढ़े सोने की कीमत वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर संख्या में इसकी बात करें तो ये 140 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप पर बना हुआ है। ये मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है, जिसे छठे गुरु का सिंहासन कहा जाता है। फिर शुरुआत हुई साल 1984 की, जब एक बार फिर से श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की बेअदबी की गई। भारत के इतिहास के पन्नों में ये अध्याय भी काले अक्षरों में आज तक दर्ज है। वो तारीख थी 3 जून से 6 जून तक की, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसकी वजह से अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचाया गया और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सिख विरोधी मान लिया गया। वहीं इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर 24 कैरेट सोने की पत्तियों से बनाई गई हैं और यही सोने की चादर इस गुरुद्वारे की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। और इसी सुंदरता के कारण श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे का नाम गिनीज बुक में भी सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुका है। गोल्डन टेम्पल का इतिहास बहुत ही गहरा इतिहास है।
इसे बार बार नष्ट किया गया, उग्र गुटों द्वारा इसे नष्ट किया गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां आस्था होती है वहां हमेशा ही शक्ति और श्रद्धा के कारण सच की ही जीत होती है। इसीलिए इस मंदिर को, इस गुरुद्वारे को बार बार एक ऐसा स्वरूप मिला जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। आप क्या गोल्डन टेम्पल गए हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। आपको गोल्डन टेम्पल की इस इतिहास की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।